विचार आँख, कान, नाक जैसे इंद्रियों के द्वारा, जैसे आँख से देखा हुआ, कान से सुना हुआ, नाक से गंध महसूस किया हुआ, या दुख सुख जैसे भाव इंद्रिय के द्वारा प्राप्त जो भी सूचना होता है, जो भी दृश्य होते हैं, उसको मस्तिष्क द्वारा स्मृति करने के बाद दिया हुआ एक नाम है विचार। तो विचार कहाँ से आया? विचार जो भी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त सूचना है, उस सूचना को स्मृति के द्वारा मस्तिष्क ने पास्ट मेमोरी के द्वारा जो भी उसका अर्थ दिया, जो भी उसका नाम दिया, वो थॉट्स इसी कारण पैदा हो जाता है। तो ये जो थॉट्स है ये इस तरह पैदा होता है। मगर इस तरह विचार में जीना, इसका अर्थ क्या होगा कि पास्ट में जीना, और पास्ट में जीने का अर्थ क्या होगा? झूठ में जीना। तो इसका अर्थ क्या हम झूठ में जी रहे हैं? विचार को सुनने करके ही आपको नया अनुभव हो सकता है, क्योंकि विचार के द्वारा जो भी आपको अनुभव होगा वो सब पास्ट मेमोरी में आधारित होगा। इंद्रियां कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और ब्रेन उसको अपने पास्ट मेमोरी में जाके उसका मीनिंग देगा, और वो मीनिंग आपका विचार बनेगा। तो वो जो आपको अनुभव हुआ वो नया अनुभव नहीं हुआ, पहले जो अनुभव आपने किया था उसी का रिपीटेशन हुआ। तो क्या हम पहले जो भी हमने अनुभव कर चुके हैं उसी में जी रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कुछ नया जीवन का अनुभव, अभी का जीवन का अनुभव, ताज़ा जीवन का अनुभव नहीं हो रहा? तो इसको जानना चाहिए। तो इसको जानने के लिए आपको विचार शून्य होना होगा, ध्यान करके विचार शून्य होकर जीवन को देखना होगा, तो ही आपको नया और ताज़ा जीवन का अनुभव हो सकता है। तो आपका विचार शून्य कैसे होगा? तो उससे पहले आपको समझना होगा कि विचार चलने की प्रक्रिया क्या होगी, विचार कैसे उत्पादन होता है, कहाँ से वो आता है, इसको फिर से हम समझेंगे। सबसे पहले इंद्रियां अपना सब्जेक्ट देती है मस्तिष्क को। इंद्रियां जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। बाहर से जो आँख देखती है दृश्य, उसको अपने अंदर लेती है। कान जो सुनता है शब्द, उसको अंदर लेता है। जैसे आँख ने देखा किसी आदमी को, तो उस आदमी का चित्र फिर इंद्रियां ग्रहण करेगा। कान से सुना किसी शब्द को, जैसे राम, तो उस राम शब्द को अब वो ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और भाव इंद्रिय आपकी जो भी आपके शरीर में हुआ है पीड़ा, बोझ का अनुभव, उसको वही ग्रहण करेगा। तो इंद्रियां जब सब्जेक्ट को ग्रहण करती है तो फिर उस सब्जेक्ट को सूचना, उसकी सूचना मस्तिष्क में दी जाती है। मस्तिष्क का एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में जो भी इंद्रिया अनुभव ले रही है उसको न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन तक उसका संदेश दिया जाता है। तो न्यूरॉन इसमें वो संचार का काम करती है। अगर न्यूरॉन को आपने बंद कर दिया, उसको बेहोश कर दिया, इन्फॉर्मेशन आपके मस्तिष्क में नहीं जाएगी और आपको अनुभव नहीं होगा। जो आपने देखा उसका रिस्पॉन्स नहीं होगा। इसे आपको बेहोशी की इंजेक्शन लगा दी गई आपका पैर का ऑपरेशन करते वक्त, तो पैर डॉक्टर आपका काट देंगे तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क में कैसे जाती थी? न्यूरॉन के द्वारा, नर्व सिस्टम के द्वारा। तो उस स्नायु को डॉक्टर ने इंजेक्शन दे के बेहोश कर दिया, तो अब वो सूचना वहाँ नहीं पहुँच रहा, इसलिए आपको दुख का अनुभव नहीं हो रहा। तो मस्तिष्क में इस तरह सूचना जाते हैं, जो भी इंद्रियों के अनुभव है वो मस्तिष्क में पहुँचते हैं। तो इसमें जो आपने आदमी का चित्र देखा, वो चित्र पहुँचेगा ब्रेन में। जो ध्वनि सुनी आपने राम, तो उसका ध्वनि, उसकी ध्वनि ब्रेन में पहुँचेगी। जो आपको अनुभव हुआ पीड़ा, तो उसका अनुभव ब्रेन में पहुँचेगा। तो फिर आपका ब्रेन उसका केस स्टडी करेगा। जो हमारा ब्रेन होता है वो शरीर का सेंटर होता है। शरीर में जो भी
ड्राइविंग का काम होता है ना, जो चलाना होता है, जहाँ जो कुछ भी करना होता है सब ब्रेन कर लेता है। तो यहाँ पर ब्रेन अब क्या करेगा, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आया, इंद्रियों का सब्जेक्ट आया, तो ब्रेन उसका केस स्टडी करेगा। वो कैसे करेगा, पास्ट मेमोरी के द्वारा, है ना, उसको वो पास्ट मेमोरी में ले जाएगा। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है ना, उसके साथ वो जोड़ देगा, नहीं तो फिर वहाँ से विचार पैदा हो जाएंगे। जैसे आदमी है, तो उस आदमी का चित्र ब्रेन में गया और ब्रेन ने अब उस आदमी को पास्ट मेमोरी में देखा, वो आदमी कौन है ना। तो आपने जाना कि वो आदमी तो वही आदमी है जिसके साथ आपका 1 साल पहले झगड़ा हुआ था, तो उसका आपका तो वो तो दुश्मन है। तो फिर ब्रेन इस तरह उसका एक मीनिंग दे देगा, दुश्मन है, दुश्मन। अब ये थॉट पैदा हो गया। थॉट यहाँ पर ऐसे पैदा होते हैं, और थॉट पैदा होने के बाद फिर आपका रिस्पॉन्स होगा, प्रतिक्रिया होगी। आप उसको कहेंगे ये तो दुश्मन है, तो आप रिस्पॉन्स देंगे, वहाँ से आप चले जाएंगे, उसको देखेंगे नहीं, नेग्लेक्ट करेंगे या उसके साथ गाली करेंगे, ये आपकी प्रतिक्रिया होगी। और ऐसे ही आपने राम शब्द जो सुना था, मस्तिष्क उसको फिर आपके पास्ट मेमोरी में ले जाएगा। और आपने सुन के रखा है पहले, राम यानी दशरथ पुत्र राम, जो भगवान होते हैं, उनकी मूर्ति भी आपने देखी है। तो आपके ब्रेन अब उसको वहाँ पर ले जाके भिड़ा देगा पुराने एक्सपीरियंस के साथ। फिर वो राम ध्वनि जो है, दशरथ पुत्र राम भगवान, तो ये अर्थ दे देगी, तो भगवान, ये थॉट पैदा हो गया है। ऐसे ही ब्रेन में जब पीड़ा का अनुभव पहुँचेगा, तो ब्रेन पहले के अनुभव के साथ उसको जोड़ेगा। आपके शरीर में जो भी पहले बोझ या पीड़ा के अनुभव हुए हैं, उसके साथ जोड़ के ब्रेन आपको एक मीनिंग देगा, ये क्या है, पीड़ा है। तो पीड़ा, तो ऐसा ये थॉट पैदा हो गया। तो फिर थॉट पैदा हो जाएगा, तो फिर थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगी। थॉट किसी सब्जेक्ट को पैदा करता है, और उस सब्जेक्ट के पीछे आप पड़ गए, उसके बारे में चिंतन मनन करने लगे, तो फिर थॉट थिंकिंग में बदलेगी, है ना। तो पहले थॉट आएगा, एक टाइटल है, और उसके बारे में अब निबंध लिखना है आपको, कहानी बनानी, तो आप कहानी में चले जाएंगे। फिर जब दुश्मन का थॉट आएगा, तो थिंकिंग कैसे होगा कि पहले उसने मुझे ऐसा किया था, अब मैं इसको ये करूँगा, ये तो ऐसा है, इसके पास ये है, ये नहीं है। तो सब कहानी आएगी वहाँ। आप कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक उसके बारे में सोचते रह सकते हैं, दिन भर भी सोच सकते हैं, रिपीट करके। तो ऐसे राम आ गया, वर्ड पैदा हो गया, तो आप फिर थिंकिंग कैसे चलेगी। आप कहेंगे इसकी तो पूजा करनी है, राम भगवान है, तो पूजा का मन होगा आपका। तो आप सोचेंगे कि पूजा कहाँ करनी चाहिए। आप घर में आप दीप जला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, या उसकी कहानी आपकी नज़र में आ जाएगी। रावण आ जाएगा, उसमें दशरथ आ जाएगा, लक्ष्मण सीता सब आ जाएंगे, और कहानी आप उसकी बार बार सोचते रहेंगे। तो ऐसे ही पीड़ा का अनुभव, पीड़ा का ये विचार पैदा हो गया, तो उसका भी इसी तरह थिंकिंग चलेगा। व्याख्या करेंगे आपको, वो पीड़ा के कारण आपको जीवन व्यर्थ है, ये आप व्याख्या करेंगे। तो हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में क्या इसी तरह नहीं हो रहा है विचारों का उत्पादन, और इसमें जी रहे हैं हम, इस प्रक्रियाओं के बीच में हम उलझे हुए हैं। तो इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हम बासी जीवन में उलझे रहे हैं, विचारों के द्वारा निर्मित पास्ट मेमोरी जो है उसमें हम जी रहे हैं। तो जीवन को तो जानना है, तो विचार से शून्य होना होगा। विचार शून्य होगा तो ही आप असली चीज़ क्या है वो जान पाएंगे ना, क्योंकि विचार जब तक रहेगा, वो तो हर चीज़ को पास्ट मेमोरी के साथ लेके वहाँ से मीनिंग दे के निकाल के देगा, तो नया वो देगा नहीं। आपका विचार हर एक को वो बासी बना देगा। तो विचार शून्य होने के बाद ही आपको पता चल सकता है कि क्या सत्य है। तो विचार शून्य कैसे होता है, इसको जानना है। विचार शून्य होता है विचारों के साथ जागने से। विचार चलते कैसे हैं, उसके साथ चिपकने से, है ना।
विचारों के साथ चिपक रहे हो, उसको वैल्यू दे रहे हो, उसकी जो प्रक्रिया है ना उसमें रस ले रहे हो आप, तो आप चिपक रहे हो, तो फिर आप इसके साथ जगेंगे कैसे और विचार सुनने कैसे हो? आप तो उसमें लीन हो रहे हो ना। तो विचारों से खाली होना हो तो लीन होना बंद करना हो, तो उसे दूरी बनानी होगी आपको कुछ, और विचार चलने की जो प्रक्रिया है उसको देखना होगा, है ना। तो ये देखेंगे कैसे आप, ये जागेंगे कैसे? विचारों को वैल्यू नहीं देने से, है ना। विचारों, क्योंकि हम चिपकते क्यों हैं विचार से? उसको वैल्यू देने के कारण हमको लगता है कि विचारों से चिपक के, उसमें उलझ के, उसको ठीक करने के लिए कुछ करके, है, उसमें उलझ के हमको कुछ अच्छा हो सकता है, तो हमको ये लगता है, इसलिए हम उलझे हुए हैं। मगर विचारों के साथ उलझ के कुछ अच्छा नहीं होगा, वो बासी ही होगा, पास्ट ही होगा अनुभव। तो ये आप जब जानेंगे तो आप विचार को वैल्यू नहीं देंगे। तो वैल्यू आप कैसे नहीं देंगे? इसकी प्रक्रिया को जान के, है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके शरीर से इंद्रियों के द्वारा मेमोरी में जाता है और वहाँ वो पास्ट मेमोरी में ले जाके एक मीनिंग देता है, वो थॉट कहते हैं। एक इसी तरह थॉट आता है, फिर उसके पीछे हम थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ कुछ नया नहीं हो रहा, एक तमाशा हो रहा, एक खेल हो रहा जो व्यर्थ है, जिससे आपको जीवन का कोई नया मीनिंग आ ही नहीं रहा, जीवन का नया अनुभव हो ही नहीं रहा आपको। तो आप पुरानी बातों में उलझते जा रहे हो। तो ये आपको समझना होगा ना, कुछ नहीं हो रहा, एक तमाशा हो रहा। तो आपको फिर इसके प्रति जागना होगा। फिर ये जानेंगे तो जाग ही जाएंगे ना, क्योंकि जानेंगे इसकी प्रक्रिया को तो आप इसको वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं। फिर आप जानेंगे कि ऐसा हो रहा है तो उसको वैल्यू नहीं देंगे। फिर आपका जो ध्यान है वो अवेयरनेस की तरफ अपने आप चलेगा। तो ध्यान में यही करना है आपको, विचारों के साथ उलझना नहीं, उसको थोड़ा दूरी रह के देखना है ना। उसमें जैसे कि नदी को देखना है कि नदी बह रही है, क्योंकि नदी को देखने में एक आनंद होता है, हम देखते हैं। मगर इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम नदी में जाके कूदते हैं। नदी में जाके कूदने से और अच्छी नदी नहीं दिखाई पड़ेगी आप। नदी सुंदर तभी दिखाई पड़ेगी जब दूरी से आप देखेंगे। तो नदी में कूदना नहीं। ऐसे ही विचार चल रहा है तो ये प्रक्रिया के द्वारा चल रहा है, ये होगा ही ऐसा। तो विचारों में कूदना नहीं हमको, है, उसको थोड़ी दूरी से देखना। जो संबंध है ना विचारों के साथ हमारा, उस संबंध को देखना है। क्या संबंध है? विचार तो मैंने कहा इस तरह पैदा होता है, वो नेचुरल प्रोसेस है, वो एक साइंस की तरह पैदा हो रहा है। कुछ गलत बात नहीं है, कोई अच्छा विचार भी होगा, बुरा भी होगा, वो सब पास्ट मेमोरी से आता है, वो भी व्याख्याओं से सही और गलत हो जाता है। मगर यहाँ पर विचारों के द्वारा हमको क्या मुसीबत हो सकता है? विचार चल रहे हैं, चलेंगे, तो आपको उसमें उलझना नहीं, उसके साथ संबंध नहीं रखना है ना। जैसे कि अपरिचित है, आप किसी का संबंध बना देंगे तो आप उसमें उलझ जाते हैं। पहले अपरिचित था, आपने उसको मित्र बना लिया, अब उलझ गए हैं आप उसकी बात माननी होगी, उसके पीछे जाना होगा, उलझ गए। संबंध बनाते हैं ना, जहाँ भी हम किसी भी चीज़ों के साथ, व्यक्तियों के साथ, तो वो संबंध हमको उसमें चिपका देती है और उस चिपकन से हम जाग नहीं पाते। तो जागने के लिए आपका संबंध क्या है, उस संबंध नहीं बनाना, और बन गया वो संबंध और उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसको देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। तो विचारों के साथ आपका संबंध क्या है? आप विचारों को क्या कहते हो? शत्रु कहते हो, मित्र कहते हो, हटाना चाहते हो, उसको लाना चाहते हो? आपने विचारों के साथ कैसा संबंध है? भावों के साथ आपका कैसा संबंध है? आप क्या मानते हो उनको? आप मानते हो मेरा है, यह आपका संबंध है। आप शरीर में पीड़ा हो रही तो कहते हो कि मुझे पीड़ा हो रही है, तो इनको साथ संबंध आपको बनाते हो कि मेरा है ये, मगर ये आपका है, ये आपका नहीं है, ये नेचर का है, आपका शरीर नेचर का है, आपका मन नेचर का है, और बिल्कुल वो साइंटिफिक लेवल में वहाँ काम हो रहा हो। आप बेकार में इनसे संबंधित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फिर आपके भीतर
अवेयरनेस जब बचता नहीं है ना, तो आपको जो भी हो रहा है आपको अनुभव देखना है कि वो अनुभव क्या है, वो विचार है। विचार कैसे पैदा हो रहा है। अभी भी आपके पैर पे कहीं खुजली हो रही है, तो आपके जो न्यूरॉन है वो खुजली को अपने ब्रेन तक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और आपका ब्रेन उसको पास्ट लाइफ में जोड़ के देख रहा है कि ये तो खुजली हो रही है तुमको, और वो कहता है हमको कि प्रतिक्रिया करो भाई, वहाँ हाथ पैर ले जाओ, वहाँ खुजली को ठीक करो। और आप ध्यान में बैठे हो, हाथ ले जाएंगे वहाँ और खुजली को ठीक करने लग जाएंगे, है। तो आँख इसी तरह किसी दृश्य को देखेगी तो आपको बताएगी देखो भाई आपने ये देख रहे हो, तो आप रिस्पॉन्स दो। तो मन आपको इस तरह विचारों में उलझा रखता है, आपको रिस्पॉन्स देने के लिए। कान से आपने कुछ सुनाई दे दिया तो वो कहेगा देखो भाई तुमने ये सुना, अब इसका रिस्पॉन्स दो। मगर इसका रिस्पॉन्स दे के क्या होगा आप, क्योंकि ये पास्ट की बात है ना, जो भी बात हो रही है वो पास्ट की ही बात हो रही है। ब्रेन आपको नया मीनिंग नहीं दे रहा, उसका पास्ट में ले जाके ही मीनिंग दे रहा है, तो उसका क्या वैल्यू, उस बातों को में उलझने का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आप इसके साथ उलझोगे नहीं, इसके साथ आप अलग होकर देखोगे कि क्या होता है, और इसकी विचार चलने की प्रक्रिया को जानेंगे तो फिर विचार चलना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो अब विचार चलना जब बंद हो जाएगा, भाव बंद हो जाएंगे, आपको ऐसा अनुभव होगा जो विचारों से भिन्न अनुभव होता। मैं ये नहीं कहता कि क्या अनुभव, उसको बताया नहीं जाता, आप खुद ही अनुभव करना। ऐसा अनुभव जहाँ पर विचार नहीं है ना। अभी जो वैज्ञानिक होते हैं वो भी हमारे ब्रेन में जब विचार नहीं चलते हैं तो उसमें वो कहते हैं वो अल्फा तरंगे वहाँ चलती है ना। अल्फा तरंगे वहाँ, अल्फा वेव में क्या होता है कि ब्रेन में कोई भी विचार नहीं चलता। कोई भी विचार नहीं चलने के कारण आपको एक शांति का अनुभव होता है, एक ध्यान का अनुभव होता है, एक आनंद होता है। तो उस आनंद को कहते हैं वो ब्रेन में चलते हैं वेव्स, आनंद के वेव्स। तो वो वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं वो अल्फा वेव्स है ना। तो विचार बंद हो जाने से इस तरह ब्रेन में भी अल्फा वेव्स आ जाते हैं। अगर विचार ज़्यादा चल रहे हैं तो वहाँ डेटा आएंगे, आप नींद में चले गए हैं तो वहाँ दूसरा आएगा। तो इस तरह बहुत सारे ब्रेन में वेव्स चलते रहते हैं। तो विचार शून्य नहीं चलने से बहुत अच्छा हो जाता है, मगर हम इसके साथ इस तरह चिपके हैं, हमको लगता है कि विचार शून्य हो जाएंगे तो हम ख़त्म हो जाएंगे, जीवन हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, कुछ भी जान नहीं पाएंगे। ऐसा लगता है, ऐसा नहीं। विचार शून्य हो जाने से हमको आनंद होगा, हमको ज्ञान होगा, जो भी जीवन का वास्तविक अर्थ है वो हमको पता चलेगा। विचारों के द्वारा तो बासी अनुभव होगा, तो सभी कुछ होने वाला है निर्विचार होकर। तो यही निर्विचार होना सबसे बड़ी बात होती है। मित्रों, मेरे पास आप अगर भौतिक सत्संग के कार्यक्रम में आना चाहते हो तो अभी जून महीने के 9 तारीख से ऋषिकेश में हो रहा है, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है या नंबर दिया हुआ है उसमें आप चैट करें।